बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते न्यूज मंच में हमारी तीसरी आज की महत्वपूर्ण खबर का, जहां भारत ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, विकास की रफ्तार अब सिर्फ जमीन या आसमान तक नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां भविष्य की ताकत तय होगी। जी हां, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच चुका है। और सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है ये, बल्कि भारत के 3 चरणीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक मजबूत दूसरा कदम है, जिससे अब भारत सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा निर्माता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक ऐसा देश जो जितना ईंधन खर्च करेगा उससे कहीं ज्यादा पैदा करने की क्षमता भी रखेगा। और सबसे बड़ी बात, थोरियम, जिसका दुनिया में सबसे बड़ा भंडार अकेले भारत के पास है। आखिर कैसे काम करेगा ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और कैसे यूरेनियम से बनेगी प्लूटोनियम और फिर थोरियम से पैदा होगी बिजली, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं न्यूक्लियर पावर भारत की एक और छलांग। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर में भारत ने एक और छलांग लगाता हुआ भारत नजर आया है। और इसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बड़ा अपडेट हाल ही में शेयर भी किया गया है, जिसको लेकर के लगातार पिछले काफी लंबे समय से तैयारियां भी की जा रही थी। आपको बता दें कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल श्रेणी में आ चुका है भारत का, और रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की ये शुरुआत है। भारत की एंट्री अब इसमें हो चुकी है दूसरे चरण में, और भारत के पास खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने की ताकत होगी, क्षमता होगी। और अब थोरियम से भारत जो है वो बिजली को बना पाएगा, जनरेट कर पाएगा। और थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है। 25% दुनिया में जितना भंडार है इसका, उसमें से 25% अकेले भारत के पास है। और थोरियम से बिजली बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जरूरत होती है, और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के जज्बे को सलाम भी किया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज भारत अपनी असैन्य परमाणु यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जिसके साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण भी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, और ये उन्नत रिएक्टर जो अपनी खपत से ज्यादा ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम है। इसी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, आखिर ये कैसे काम करेगा और इससे किस तरीके से बिजली की बचत भी होगी, और भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर इसमें बनेगा? जी कृतिका, इसको बेहद आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों तक समझा सकें तो उसका ये मतलब निकलता है कि हमारा देश पिछले कई सालों से 2 चीज़ों पर काम कर रहा था। पहला ये कि कम से कम ईंधन इस्तेमाल हो ताकि बिजली बनाई जा सके, और दूसरा आगे चलकर हम भविष्य में ऐसी प्रणाली पर काम कर सकें कि हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अपनी जो संसाधन हैं, उस पर हम अपना जो है बिजली बना सकें, हमें बाहर के देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। अब इसी को लेकर देश में बहुत सालों से काम हो रहा था। अब वो काम कैसे हो रहा था, अब इसको समझिए कि जो अब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने बनाया है वो इस तरीके का है कि जब हम पहले बिजली जो बन रही थी यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनती थी, लेकिन जब बिजली बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता था तो उसमें प्लूटोनियम निकलता था। वो प्लूटोनियम अब जो है वो इस्तेमाल होगा इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और उसके बाद ये आगे चलकर उसमें इस तरीके का ईंधन तैयार करेगा कि जितना ईंधन ये खा रहा है उससे कई गुना ईंधन ये तैयार करेगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि किसी गाड़ी में अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गाड़ी पेट्रोल तो यूज कर ही रही है गाड़ी चलने में, लेकिन वो पेट्रोल और बना भी रही है। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा उपयोगिता ये बढ़ जाएगी कि जितना ईंधन हम इस्तेमाल करेंगे बिजली बनाने में, उतना ही ईंधन ये प्रोड्यूस भी करेगा, और वही ईंधन आगे चलकर काम करेगा थोरियम के साथ मिलकर। ये रिएक्टर जो काम करेगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, और उसके बाद जो थोरियम पर हमारा जो उत्पादन है बिजली का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि थोरियम हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है। तो इसलिए एक तरीके से निर्भरता पूरे देशों में खत्म हो जाएगी। ईंधन जो हमारे पास है वही ईंधन आगे और ईंधन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इसको भी समझिए कि हमारी बिजली सस्ती होगी, स्थिर होगी, साफ बिजली होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और लोगों जो दूसरे देशों में जो हमारी निर्भरता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी और बेहद आसान भाषा में इसे समझाने के लिए। इसके साथ ही